हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो हमने टीपी और एमपी का रिलेशनशिप पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने 3 रिटर्न देखे थे: इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न के और डिमिनिशिंग रिटर्न के। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंक्रीजिंग रिटर्न, कि जब मेरा टीपी इंक्रीज हो रहा था एट इंक्रीजिंग रेट और एमपी भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करना, जो नोट्स बनाए हैं उनमें चेक करना। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कराया था कि टीपी भी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमपी भी इंक्रीज हो रहा था। तो वो फर्स्ट रीजन था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। फुलर यूटिलाइजेशन मतलब आपने उसका बहुत अच्छे से पूरा यूज किया है। किसका? फिक्स फैक्टर का। ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में कि फिक्स फैक्टर क्या होते हैं। जैसे आप मशीन, लैंड ये सब यूज कर रहे हो, फिक्स पीरियड है, इसको आप जल्दी से इस इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करते, तो आप इन सब का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो। सपोज अगर मैं कोई मशीन लेकर आई हूँ, वो फिक्स फैक्टर है, तो मैं उस मशीन का बहुत अच्छे से प्रॉपर यूज करूंगी। अगर मैंने कोई लैंड खरीदी है तो मैं वहां पर अपना बिजनेस ओपन करूंगी, उसका पूरा का पूरा यूटिलाइज करूंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा है, इस फुलर यूटिलाइजेशन कॉल्स, फुलर यूटिलाइजेशन वहां पर होता है ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जब हम वेरिएबल फैक्टर का भी उसके ऊपर यूज करें। सपोज मैंने एक जमीन खरीदी, अगर अब उस लैंड को मैं खाली पड़े रहने दूं, क्या ये फुल यूटिलाइजेशन हुआ? नहीं, वो सिर्फ खाली पड़ी है। लेकिन अगर मैंने वो लैंड खरीदी है, उसमें मैंने अपनी कोई बिजनेस ओपन कर लिया या फिर मैंने कोई कंपनी ओपन कर ली, तो अब वहां पर लेबर जो काम कर रही है, वेरिएबल फैक्टर कौन है? जो लेबर यूज हो रही है, वो लोग मैंने वहां पर काम करने के लिए लगा दिए। तो अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ जी, वो जो मेरा फिक्स फैक्टर है, वो जो लैंड है, उसका प्रॉपर यूज हो रहा है। तो ये रीजन हुआ। सेकेंड, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर वर्ड से पता चल रहा है डिवाइड कर दो लेबर को, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसे वो काम दे दो। बिजनेस में भी पढ़ते हो आप, ये बहुत आता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। इट मीन्स कि अगर मेरे को कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है तो मेरे को कंप्यूटर का काम दे दो। अगर किसी वर्कर को टेक्निकल वर्क आता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वर्क आता है तो उसको वो काम दे दो। तो सबको उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग काम डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर मेरे को कंप्यूटर आता है तो मैं कंप्यूटर वाला काम बहुत जल्दी स्पीड से कर पाऊंगी। अगर मुझे काम दे दिया इलेक्ट्रीशियन का, मुझे वो नहीं आता, उसमें मैं लगी रहूंगी, टाइम वेस्ट करती रहूंगी। जैसा आपके साथ भी होता है, कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, आप उसको लेके बैठ गए, क्विक रिवीजन कर लोगे, जल्दी से माइंड में समझ में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपको वो वाला सब्जेक्ट पढ़ने को दे दूं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसमें लगे रहोगे, तो सेम यही है कि डिवाइड कर दो लेबर को, जो काम उन्हें अच्छे से आता है। इसके अंदर आपको ये लिखना है स्पेशलाइज्ड वर्कर, मतलब जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उन्हें अच्छे से वो करना आता है। मे बी यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट काम दे दो, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको वही वही काम करने को दे दो। इफिशियंसी इंक्रीज होगी, वो उस काम को क्विकली करेगा। नेक्स्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, मतलब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फैक्टर के बीच में। कौन से दो फैक्टर? फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर जैसे आपकी लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, वेरिएबल जो आपके रॉ मटेरियल और लेबर हो गए। तो इन दोनों का बहुत अच्छे से प्रॉपर यूज होना चाहिए, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है, सपोज लैंड एंड लेबर, एक अभी मैंने बात करी थी, अभी एग्जांपल समझाया था, लैंड है, वहां पर मैंने बिजनेस ओपन कर लिया, लेबर लगा ली, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हाँ जी, जमीन खरीदी थी, बिजनेस ओपन कर लिया, लेबर काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो गया ये टिक, लेकिन कब अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा? लैंड और मशीन है, मैंने वो लैंड खरीदी, मैंने वहां पर मशीन 10 मशीन या 5 मशीन लाकर रख दी, कुछ यूज हो रहा है? कौन चलाएगा मशीन? जब लेबर ही नहीं है तो मशीन अपना खुद से तो चलेगी नहीं। तो यही है कि ये एक प्रॉपर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। तो इंक्रीजिंग रिटर्न के आपके 3 कॉजेज आए कि आपका पूरा फुल यूटिलाइज होना चाहिए, जो भी आपने लैंड या मशीन खरीदी है उसका यूज करो। सेकेंड, डिवाइड कर दो लेबर को जिस काम में वो एक्सपर्ट है। थर्ड, बेटर कोऑर्डिनेशन रखो फिक्स फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का। जैसे कि ये दोनों एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। नाउ ऑन द अनदर हैंड, डिमिनिशिंग रिटर्न। अब
याद करना अपना सेकंड पॉइंट, नोट्स में देखना कि टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन थोड़ा डिमिनिशिंग रेट से। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, आप स्पीड से कार तो चला रहे हो अब, लेकिन पहले के कंपेयर में थोड़ी कम चला रहे हो, तो एमपी भी क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट डिमिनिशिंग। इसका फर्स्ट रीजन होगा फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी का मीनिंग क्या हुआ, इसमें एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लेबर, वेरिएबल फैक्टर कौन है, लेबर, कंबाइंड कर रहे हो, यूज कर रहे हो किसके ऊपर, विद द फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या है, मेरी मशीन, मेरी एक मशीन है, मैंने उसके ऊपर 20 लेबर लगा रखी है, क्या कोई अच्छा मैनर है, इतनी जरूरत ही नहीं है। तो वही होता है कि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, जब मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर को कंबाइंड कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर, फिक्स फैक्टर के ऊपर, मतलब मशीन के ऊपर। इससे क्या होगा, इफिशियंसी डिक्रीजेस। अब वो 20 एक ही मशीन पे लगे हुए हैं, कुछ तो उसमें से बातें करेंगे आपस में, कुछ खड़े खड़े होके देखते रहेंगे कि बाकी कर तो रहे हैं, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट है, इफिशियंसी वेस्ट है, सब कुछ हमारा ये हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। इफिशियंसी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लेबर, क्योंकि मैंने इतनी लेबर लगा दी तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जो आप एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ये जो हमारे पास फैक्टर्स है ना, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ये इनका हमें कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता। जैसे कि इसके अंदर क्या लिखना है आपको, मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल। भाई जहाँ पर लेबर का काम है, सपोज मेरे को एक घर बनाना है, मजदूरी बनाएगा, लेबर बना सकती है, तो क्या अगर मैं वहाँ पर मजदूर ना लगाऊं, मशीन से घर बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो उसने बोला कि जहाँ पर हमें लेबर की ज़रूरत है वहाँ हम लेबर का ही यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर हमें मशीन की ज़रूरत है हम वहाँ मशीन ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेबर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल, कि ऐसा नहीं है कि लेबर की जगह पर क्या यूज हो जाए, मशीन यूज हो जाए। घर में मशीन, जो वो घर का एग्जांपल लिया, घर मशीन से नहीं बन सकता, किससे बनेगा, लेबर से ही बनेगा। तो ये आपस में एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। और क्या एग्जांपल आप समझ सकते हो, इंडिया, एक तरफ इंडिया लिखो एंड नेक्स्ट आप स्लैश लिख के यूएसए लिखो। इंडिया में क्या है, लेबर है, लेबर टेक्निक, टर्म 1 में भी आपने पढ़ा होगा, हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इंडिया में लेबर ज़्यादा है तो इसलिए लेबर का यूज़ करते हैं, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। यूएसए के पास पैसा ज़्यादा है तो वो क्या यूज़ करता है, कैपिटल। तो अब हम इंडिया वाले कैपिटल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, लेबर ज़्यादा है, तो लेबर का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, किनके बीच में, वही फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर लेबर ऑन सेम लैंड, ये आपको वर्ड फोकस करना है कि आप लेबर, वेरिएबल फैक्टर कौन है, लेबर, उसको इंक्रीज करे जा रहे हो। मैंने वो 20 लेबर लगाई थी एक ही मशीन पे, मैं बार बार रिपीट करे जा रही हूँ, इंक्रीज करे जा रही हूँ अपनी लेबर को ऑन सेम लैंड, उसी लैंड पर या उसी मशीन पर। कोई फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा, वही इफिशियंसी डिक्रीज होती रहेगी। तो ये कोजेस तीनों किसके अंदर आते हैं, हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। अब यही हुआ कि जो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन था, जो टीपी और एमपी का रिलेशनशिप था, इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों हो रहा था फर्स्ट फेज डायग्राम में, क्योंकि ये सब रीजन थे। डिमिनिशिंग रिटर्न बीच वाले फेज में क्यों हो रहा था, क्योंकि ये सब रीजन थे। क्लियर हुआ? इन केस अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो भी इससे रिलेटेड हमारे टेबल्स होंगी या एमसीक्यूज होंगे। थैंक यू सो मच।